इस वीडियो में आप सभी को 1 से 51 अनुच्छेद मिलेंगे जो कि बहुत इजी लैंग्वेज में आपको बताए जाएंगे और अनुच्छेद केवल वन लाइनर होंगे जो कि समझने में बहुत आसान होंगे। तो वीडियो में बने रहिए अंत तक, वीडियो को स्किप ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 1 में है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र हो जाएंगे। फिर अनुच्छेद 2 में है नए राज्यों का प्रवेश और नए राज्यों की स्थापना हो जाएगी। फिर अनुच्छेद 3 है नए राज्यों का नाम और वर्तमान राज्य व पुराने राज्यों का क्षेत्रफल व सीमा में नाम में परिवर्तन अनुच्छेद 3 में हो जाएगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 में पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुरूप और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 तथा 3 के अंतर्गत बनाई गई विधियाँ, यानी कि 2 और 3 अनुच्छेद में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 तक है। अनुच्छेद 5 है, अनुच्छेद 5 में है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता का प्रावधान अनुच्छेद 5 में है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 में है पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार अनुच्छेद 6 में है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 बताता है कि पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार अनुच्छेद 7 में है, जो व्यक्ति पाकिस्तान को चले गए, माइग्रेट कर गए। नेक्स्ट है अनुच्छेद 8। भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार अनुच्छेद 9 में है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 9। विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता न होना। अनुच्छेद 10 है नागरिकता के आधार पर बना रहना। नेक्स्ट है अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 में है संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना, यानी कि हटाया जाना संसद के द्वारा। नेक्स्ट है मूल अधिकार हैं अनुच्छेद 12 से 35। अनुच्छेद 12 है अब अनुच्छेद 12 में परिभाषा दी गई है, जिसमें है मूल अधिकारों के संबंध में संदर्भ में राज्य शब्द की परिभाषा, राज्य शब्द को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 13 है मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां अनुच्छेद 13 में हो जाएंगी। नेक्स्ट है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समता, अनुच्छेद 14 में हो जाएंगी। नेक्स्ट है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, यानी कि इन सब के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 16। लोक नियोजन के विषय में अफसर की समता, यानी कि नौकरियों में या पद प्रतिष्ठा में सब अफसर समान रहेंगे, कोई भेदभाव नहीं होगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 17। अस्पृश्यता का अंत, यानी कि अनुच्छेद 17 के अंतर्गत छुआछूत को अंत कर दिया गया है उसका। अनुच्छेद 18 है उपाधियों का अंत, जैसे कि राजाओं के लिए और ये जो बंधुआ मजदूर थे, ये सब का अंत। अनुच्छेद 19 में है वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण, ये अनुच्छेद 19 में है। अनुच्छेद 20 में हो जाएगा अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, ये अनुच्छेद 20 में हो जाएगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये अनुच्छेद 21 में हो जाएगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 22। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के निरोध से संरक्षण। नेक्स्ट है अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 बताता है कि बलात् श्रम व मानव के दुर्व्यवहार का निषेध, ये अनुच्छेद 23 में हो जाएगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 24। कारखानों में बाल श्रम आदि का निषेध, यानी कि बच्चे काम नहीं कर सकते कारखानों में, अनुच्छेद 24 में है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 25। अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, यानी कि आपका मन जिस धर्म को चाहे उसको मान सकते हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 26। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में होगी।
अनुच्छेद 27 में किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए करों का समुदाय के बारे में स्वतंत्रता होगी। नेक्स्ट है अनुच्छेद 28, निश्चित शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक निर्देशों अथवा पूजा में उपस्थिति होने की स्वतंत्रता 28 में होगी। अनुच्छेद 29, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में होगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 30, शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार होगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 31, संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण, यह निरस्त कर दिया है, इसको हटा दिया है संविधान से। नेक्स्ट है अनुच्छेद 32, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए उपचार, ये अनुच्छेद 32 में है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 33, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को संशोधित करने की संसद को शक्ति होगी, ये अनुच्छेद 33 में है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 34, जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निर्बंधन हो जाता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 35, इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने का विधान अनुच्छेद 35 में है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 36, राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक है। अब है अनुच्छेद 36, नीति निर्देशक तत्व के प्रयोजन के लिए राज्य शब्द की परिभाषा देता है, यह अनुच्छेद 36 करता है। अब अनुच्छेद 37 में संविधान के भाग 4 में निहित सिद्धांतों के अनुप्रयोग के बारे में है, अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 38 में है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, यह अनुच्छेद 38 बनाएगा। अनुच्छेद 39 में है राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति सिद्धांत होंगे, यह अनुच्छेद 39 में हो जाएगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 39 के में सामान्य और निःशुल्क विधिक सहायता होगी, यह अनुच्छेद 39 के में हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायतों का संगठन, अनुच्छेद 40 के अंतर्गत हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है अनुच्छेद 41, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार अनुच्छेद 41 के तहत होगा, ठीक है। नेक्स्ट अनुच्छेद 42, काम की न्याय संगत और मनोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का प्रबंध अनुच्छेद 42 में। अनुच्छेद 43 में हो कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि का प्रावधान अनुच्छेद 43 में होगा। नेक्स्ट अनुच्छेद 43 के उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, अनुच्छेद 43 के में हो जाएगा। नेक्स्ट अनुच्छेद 43 के सहकारी समितियों को बढ़ावा देना, ये सब 43 ख में हो जाएगा अनुच्छेद, ठीक है, ध्यान रखना। अनुच्छेद 44, नागरिकों के लिए एक समान नागरिकता संहिता होगी, ये अनुच्छेद 44 में हो जाएगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 45, बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध होगा, ये अनुच्छेद 45 के अंतर्गत आ जाएगा। अनुच्छेद 46, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा के और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि होगी, ये अनुच्छेद 46 में। अनुच्छेद 47 में है पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करने का राज्य का कर्तव्य होगा, राज्य का कर्तव्य है, अनुच्छेद 47 के अंतर्गत। अनुच्छेद 48 के अंतर्गत किसी और पशुपालन का संगठन होगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 48 क्या है, पर्यावरण का संरक्षण होगा, संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा अनुच्छेद 48 के अंतर्गत आएगी। नेक्स्ट है अनुच्छेद 49, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण अनुच्छेद 49 के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 50, कार्यपालिका में न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 के अंतर्गत हो जाएगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि अनुच्छेद 51 में आ जाएगी। नेक्स्ट अनुच्छेद 51 क्या है, इसमें मूल कर्तव्य हो जाएंगे। थैंक यू।